सभी को नमस्कार। वैसे संगणक भर्ती संबंधित पहले एक वीडियो जारी किया गया था जिसके बारे में भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन की कुछ जानकारी आप तक साझा की थी। उसमें जो आपकी इंक्वायरी आई ज़्यादातर ये आई, सर इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है और हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या पर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने पाठ्यक्रम के बारे में भी काफ़ी जानकारी चाहिए थी। साथ ही साथ आप लोगों ने ऑनलाइन भी बहुत अच्छे तरीके से कोर्स लिया है काफ़ी संख्या के अंदर, क्योंकि राजस्थान में अभी वर्तमान के अंदर संगणक का अच्छा कोर्स है अपने पास में और अच्छी फैकल्टी भी है। तो आप लोगों ने जब वो कोर्स लिया तो आप में कोर्स के बारे में भी आपको वापस इंक्वायरी आई कि सर हमारे ऑनलाइन टेस्ट कब होंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन कब होगा, अच्छा उस टेस्ट से संबंधित और क्या क्या मटेरियल हमारे को मिलेगा, इसका फ़ायदा आप हमें इस संबंधित और क्या बेनिफिट दे सकते हो। तो इन सारी इंक्वायरी को लेकर के आज हम उसका जवाब देने के लिए वापस एक बार आपके सामने उपस्थित हैं। एक बार आप सभी इसको वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देखिए एक एक बिंदु बार आपके सामने विश्लेषण कर देते हैं। बार बार ये चीज़ें तो बताई जाती है कि पद कितने हैं, हालांकि जो ऐसी भर्तियाँ होती है जिसमें पद कम होते हैं इसमें सिलेक्शन का जो रेशियो है वो अच्छा रहता है। आप लोग यहाँ भीड़ बहुत कम है। हाँ, यहाँ भीड़ बहुत कम है। अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो जनरली आप देखते होंगे जो सामान्य भर्ती आती है उसमें लाखों में एग्जाम के अंदर परीक्षार्थी बैठते हैं। तो यहाँ आपके पद 250 पद हैं। पद के बाद में जो अगला जो स्टेप पर बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इसी पर सबसे ज्यादा बातें प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें स्पष्ट तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी, फिर देखिए या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने 3 सब्जेक्ट गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के अंदर, या फिर इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा नहीं हो तो ये हो सकता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पार्ट 1 का जो प्रमाण पत्र है उसको कोष्टक में इन्होंने लिखा ABC का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ये डिग्री भी है तो भी आप माने हैं। इसी के साथ साथ सेकंड के अंदर अब इसके साथ में कंप्यूटर का डिग्री होना जरूरी है। तो दोनों क्वालिफिकेशन, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन ये संचालित जो ओ लेवल या उच्चतर प्रमाण पत्र। नेक्स्ट देखिए आप सभी कंप्यूटर पर ही बात करेंगे। यहाँ देखिए नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम राष्ट्रीय जिसके द्वारा भी कोई डाटा या सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र होना जरूरी है, या भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। कोई भी कंप्यूटर प्रमाण पत्र का होना, कोई भी मतलब चाहे वो RSCIT भी होगा तो किसी बच्चे के बाद RSCIT बिल्कुल वो एलिजिबल है, बिल्कुल RSCIT है तो अब इससे देखिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखो इसके अंदर फिर दिया हुआ कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये इम्पोर्टेंट विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र हो तो भी इसके अंदर क्या है, माने हैं। जिन लोगों के पास 12वीं में जैसे कॉमर्स के अंदर जो थे और उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ा और फिर वो बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम में डिग्री हो गई, इकोनॉमिक्स वहां हो गया और कंप्यूटर वहां हो गया, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। वो एलिजिबल। ये सारी चीजें आपके सामने हमने स्पष्ट कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में देखिए यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से भी कई लोग कर देते कंप्यूटर संबंधित राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र और RSCIT वगैरह, ये भी आपके लिए मान्य है। अब देखिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष और 40 वर्ष है ना, 18 वर्ष का हो चुका और 40 वर्ष से ज्यादा ना हुई हो। फिर क्या हुआ है कि संगणक के अंदर 18-19 में इस भर्ती ना होने के कारण 3 वर्ष की इसके अंदर छूट दी जा रही है। तो 40 + 3 कितने हो गए, 43 तक का बंदा इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा तो फिर वो इनकी कैटेगरी में बहुत अच्छी, वो तो बाकी है ही है। यहाँ पे ये है कि भाई 18 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं है, तो 3 साल आई नहीं है। तो इस ड्यूरेशन में जो लोग ओवरेज हो गए उनको भी इसके अंदर कंसीडर कर लिया। आपको EWS, OBC, महिला, SC, ST वो जो छूटें मिलती हैं वो तो मिलेंगी आपको 5-10 साल की जो है वो छूट मिलेगी। संभावित तिथि परीक्षा की है दिसंबर
2021 ये संभावित तिथि है। अलग इसके लिए बोर्ड के द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके तिथि बता दी जाएगी। इसका सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण डिस्कस होने जा रहा है वो मोनू सर के द्वारा आपके विषय से संबंधित डिस्कस करेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज, टेस्ट के आयोजन कब होंगे, इसी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन कब होगा, साथ में आपको और कौन कौन से नोट्स इसके साथ में मिलने वाले हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे मोनू सर। थैंक यू प्रेम जी। देखिए, अब तक हम लोगों ने बात करी ऑफिशियल चीज़ों पर कि भाई कौन एलिजिबल है, कब एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें। अब हम अपने कोर्स पे आते हैं। देखिए, कोर्स से रिलेटेड मार्किंग स्कीम आपको पहले ही बता दी गई थी कि 30 नंबर का आपका जनरल नॉलेज होगा और 70 नंबर के अंदर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है। देखिए, अब मैं आता हूं, अब हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, ये हमारे लिए मुद्दे की बात है। तो मटेरियल ऑलरेडी डाला जा चुका है। ठीक है, मटेरियल जो सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन पर डाला जा चुका है, मोटे तौर पर डाला जा चुका है। कुछ टॉपिक हैं जो जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डालते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के नोट्स ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, ये आज या कल में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स कुछ दिनों बाद, 2 या 4 दिन के बाद इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको अपलोड करके दे दिए जाएंगे। तो दोनों के पीडीएफ नोट्स डिटेल में, जो आपको क्लास के पीडीएफ मिलती है वो तो मिल ही रही है, साथ में इन दोनों के डिटेल नोट्स भी आपको ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो 2 चीजें हम आपको, ये एडिशनल बाकी नोट्स इकोनॉमिक्स के, ये भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों की समस्या ये थी कि सर इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स है या नहीं है। देखिए, कोशिश ये की गई है कि बाई लैंग्वेज हो, बट कस्टमर चूंकि हिंदी का ज्यादा होता है, बच्चे हिंदी के ज्यादा हैं, तो कोर्स मूल तौर पर ये हिंदी में डिजाइन किया गया। हाँ, जो लोग इंग्लिश मीडियम में कोर्स ले चुके हैं उन लोगों के लिए इतना जरूर है कि इंग्लिश मीडियम नोट्स जो हैं, इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। डिटेल्ड नोट्स जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है और मैं इसको कंप्लीटली पूरा करूंगा। ठीक है, यहां तक तो बात रही मटेरियल की। अब मैंने एक और काम शुरू किया है कि हर चैप्टर से रिलेटेड लगभग 50 से 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के हर टॉपिक से रिलेटेड 50 से 100 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके, वीडियो की फॉर्म में सॉल्यूशन इनका, मतलब मैं वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। यानी कि हर चैप्टर के आपके 50 से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि मोटा मोटी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां से हम बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चंस भी वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, आपके मटेरियल से भी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इसको जांचा कैसे जाएगी। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस इसी बात से बढ़ता है कि जैसे जैसे हमें लगता जाता है कि हमारी तैयारी अच्छी होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसको कैसे जांचा जाए, तो उसके लिए मैं अनाउंस कर रहा हूं कि अगले सैटरडे, ठीक है, अगला सैटरडे आपका आएगा 2 अक्टूबर को, 2/10/2021, ये आपका अगला सैटरडे है। ठीक है, अगले सैटरडे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट आपके होंगे अक्टूबर में। जितने टेस्ट होंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में जो टेस्ट होंगे वो 50 नंबर के होंगे। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, 15 नंबर की जीके आएगी और 35 नंबर का आपका बी पोर्शन होगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, नवंबर का पूरा महीना, नवंबर
अब हम लोग अपना तब तक हमारा कोर्स वोर्स सब कंप्लीट हो लेगा, हम क्वेश्चन वश्चन सब कर चुके होंगे, तो यहां से हम एग्जैक्ट पैटर्न पे चलेंगे और 100 नंबर के आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे एवरी सैटरडे। अभी अक्टूबर के महीने में एवरी सैटरडे जो आपका टेस्ट होगा वो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। पैटर्न वही होगा, 15 नंबर की जीके आएगी और 35 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नवंबर का पूरा महीना एवरी सैटरडे जो आपका टेस्ट होगा, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, दिसंबर में हो सकता है लास्ट में जाए या मिड में जाए, तो जितने भी दिसंबर मतलब आपकी एग्जाम से पहले जितने भी सैटरडे आएंगे उन सैटरडे को आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा सिंस 1 नवंबर। नवंबर के महीने में जो पहला शनिवार आएगा वहां से आपके मेजर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल पैटर्न जो एग्जाम का पैटर्न है उस पर बेस्ड होंगे। तो लगभग अपन मान के चले 5 से 6 टेस्ट अपने यहां हो जाएंगे और 4 से 5 टेस्ट अपने ये हो जाएंगे। तो मेरा अंदाजा ये है कि लगभग 11 से 12 टेस्ट हम लोग अगले 2 महीने में आप लोगों के कंडक्ट करवाने की सिचुएशन में होंगे। ठीक है, अब दूसरी समस्या आती है, ये टेस्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध होंगे। मैं पहले बोल रहा हूं ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को संगणक के कोर्स में संकल्प क्लासेस बाड़मेर के साथ रजिस्टर कर रखा है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये सभी चीजें केवल उन लोगों के लिए हैं जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या भविष्य में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट हो गया, सेम डे आपके मोबाइल पर हाथों हाथ आंसर आ जाएंगे और आपके मार्क्स आपने टेस्ट में क्या परफॉर्म किया है वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको डाउट भी होंगे, सर ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ या ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। वो जितने भी डाउट्स होंगे जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी या तो सेम डे ठीक है, या नेक्स्ट डे, या तो उसी दिन या अगले दिन शाम को YouTube आपके एप्लीकेशन पर लाइव आकर के मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और जो जीके के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो भी होंगे और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है वो सारी क्वेरी आप आराम से हमसे पूछ करके उन क्वेरीज को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। ठीक है, अभी चूंकि कोर्स कंसिस्टेंटली सेल हो रहा है तो धीरे धीरे उसमें अपडेशन हम करते जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन अपलोड किया जा चुका है। स्टैटिस्टिक्स में 2 या 3 टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, बाकी सब पोर्शन अपलोड आपको कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब ये पूरा सिलेबस, क्योंकि मैंने मेजर टेस्ट का नवंबर का क्यों रखा है कि तब तक हम सब कुछ कर चुके होंगे, हम क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस भी डाल चुके होंगे, हम सिलेबस कंटेंट जो है वो पूरा आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप क्वेश्चन अपने लेवल पर भी कर चुके होंगे। तो उसके बाद जब हम फुल फ्लो में आ जाएंगे तब हम मेजर टेस्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है, और ये जो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सिलेबस को टुकड़ों में बांट करके होंगे। ठीक है, जैसे पहले 3 चैप्टर एक टेस्ट में आ गए, उसके बाद अगले 3 चैप्टर के क्वेश्चन अगले टेस्ट। तो ये जो होंगे ये तो फ्रैगमेंट सेगमेंट में होंगे, मतलब टुकड़ों में होंगे। चैप्टर्स कोर्स को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोर्स, ये जो टेस्ट होंगे आपके 100 नंबर के, ये पूरे सिलेबस पर बेस्ड होंगे और बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे होंगे। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपको सेम डे या नेक्स्ट डे एप्लीकेशन पर लाइव आकर के करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा पैकेज है जिसको आप जिसके थ्रू आप संगणक भर्ती की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने लिया है अभी तक उन लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे ये कहते हैं कि सर मज़ा आया। तो बाकी डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप डेमो देखिए, देन जज कीजिए और जितना आप जुड़ेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आपको अच्छा मटेरियल और अच्छा गाइडेंस अवेलेबल करवा पाएंगे ताकि आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे से, ठीक है, देख के आए और एक अच्छा रिजल्ट अचीव करें, आपको नौकरी मिले। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।